नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था विधान परिषद, और आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आप पहले उच्चतम न्यायालय पढ़ चुके हैं। आज राज्य के जो भी समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में यानी उच्च न्यायालय के बारे में। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। यानी हाई कोर्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उच्च न्यायालय होता है ये राज्य में एक ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो उच्च न्यायालयों की संख्या भी 29 होनी चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या पूरे देश में 29 नहीं है बल्कि 24 है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि 29 राज्य हैं और 24 उच्च न्यायालय हैं तो फिर मामलों का निपटान किस प्रकार से होता है। तो देखिए कि कुछ न्यायालयों में कुछ राज्यों को एक साथ संबद्ध कर दिया गया है, यानी कुछ राज्यों को एक ही राज्य के उच्च न्यायालय से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो कई कई राज्यों के मामलों का निपटान करते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 29 है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। अब आती है बात न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इतना तो समझ लिया आपने कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। इसलिए कुछ राज्य एक ही न्यायालय से जुड़े हैं या संबद्ध हैं। समझा गई होगी बात। अब आती है बात न्यायाधीशों की नियुक्ति की, ठीक है। तो न्यायाधीशों की
नियुक्ति। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यायाधीश बनते हैं उनको सबसे पहले जो है एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी बैचलर ऑफ लॉज। इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद ये पीसीएस जे यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल का कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, उनका टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तत्पश्चात जहाँ कहीं किसी भी न्यायालय से वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी निकलने के पश्चात ये आवेदन करते हैं और इस प्रकार ये जज बनते हैं। तो जज बनने के बाद जो है ये इनकी नियुक्ति सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। तो प्रश्न उठता है कि हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। ठीक है, यही जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोशन होने के बाद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, यानी जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीश ही प्रमोशन पा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। और अब जो न्यायाधीश हाई कोर्ट के होते हैं तो इनकी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है और इनकी संख्या भी निर्धारित करने का अधिकार जो है राज्यपाल को है। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सहायक न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति को है, जिनकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार, यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं इनके न्यायाधीशों को की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वो है। समझ आ गई होगी बात? ठीक है ना। और अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214
के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह के आधार पर ठीक है, और ये हो गई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात। यानी जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य उस स्टेट के यानी उस राज्य के राज्यपाल की सलाह के आधार पर होती है। लेकिन जब उसी हाई कोर्ट में दूसरे जजों की नियुक्ति होती है तो उसकी नियुक्ति के लिए जो उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश है उसकी भी सलाह लेनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? मतलब जो दूसरे जजेज हैं हाई कोर्ट के उनकी नियुक्ति के लिए उस राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, समझ रहे ना, मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लेनी पड़ती है। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं कि जो ये यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में न्यायाधीशों की नियुक्ति
यानी ट्रांसफर के बारे में, इनका ट्रांसफर भी होता है, आप जानते हैं। तो स्थानांतरण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का पैनल होता है वो निर्णय लेता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह सर्वसम्मति राय के आधार पर परामर्श देता है, ठीक है। ये बातें हो गई उनके नियुक्ति के संदर्भ में। अब आइए आगे देखते हैं योग्यताएं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। योग्यताएं तो पहली बात वही जो सबके लिए लागू होती है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी बात, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, यानी किसी जिला एवं सत्र न्यायालय में 10 वर्ष तक वो जज रहा हो, ठीक है। अथवा एक या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हूं, ठीक है। अधिवक्ता
अधिवक्ता का मतलब वकालत का कार्य कर चुका हो, यानी अधिवक्ता रह चुका हो, यानी लायर रह चुका हो। ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए। अथवा राष्ट्रपति की नजर में राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता हो। बात समझ आ गई? अब आती है बात वेतन एवं भत्ते की। वेतन एवं भत्ते तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को $2.5 लाख प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों को $2.25 लाख प्रति माह वेतन के रूप में दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा? यानी मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और सहायक न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इनको निःशुल्क आवास, सरकारी गाड़ी दी जाती है, सरकारी नौकर चाकर दिए जाते हैं, साथ ही साथ इनको पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनका जो वेतन है या सेवा शर्तों हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और जो खास बात है कि इनके वेतन एवं भत्ते इससे सवाल पूछा गया है भाई, इनके वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड से निर्गत किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये सवाल पूछा गया है कि हाई कोर्ट के जजेज का वेतन निर्गत किया जाता है, ठीक, तो राज्य की संचित निधि से। ये बात हो गई वेतन एवं भत्तों की। अब आती है बात कार्यकाल की। कार्यकाल तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु, ठीक है, 62 वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकता है। लेकिन इसके पहले भी ये अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। वैसे जल्दी कोई छोड़ेगा काहे को, हैं? कभी कभार कुछ ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं कि संतुष्ट नहीं होते हैं जज जो है सरकार की नीतियों से रुष्ट हो जाते हैं तो त्याग पत्र देते हैं, बट कोई जल्दी देगा ही क्यों? तो उनका कार्यकाल जो है 62 वर्ष तक की आयु तक निश्चित किया गया है। बात समझ में आ गई होगी। और यदि किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा इसे अपने पद से हटा सकता है। समझ में आ गई बात? अब कुछ खास बातें नोट कर लेते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों यानी मेघालय, ठीक, मणिपुर, एवं त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा के लिए मार्च 2013 में अलग अलग
न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है आप देख रहे हैं 24 मैं पहले ही बता चुका हूं। और देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन, देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन ने केजी बालकृष्णन ने हरियाणा के मेवात जिले से किया था। अब ये मोबाइल अदालत क्या है? चलती फिरती अदालत। ठीक है, चलती फिरती अदालत यानी जहां निर्णय देना है वहां पहुंच गए, निर्णय दिया, इसके बाद आगे बढ़ गई। ठीक, और वर्तमान में आप देखे हैं कि कुछ ऐसे मामले हैं जब से वैवाहिक कानूनों को थोड़ा लचीला बनाया गया, महिला अधिकारों की वृद्धि हुई, तो पारिवारिक मुकदमों की संख्या भी बढ़ी है। तो इनके निपटान के लिए कुछ व्यवस्था की गई। तो देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर बढ़ती हुई संख्या को देखकर 1984 में
84 में परिवार या कुटुंब न्यायालय परिवार या कुटुंब न्यायालय की स्थापना की थी। कुटुंब न्यायालय अधिनियम पारित किया, अधिनियम पारित किया। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे हाई कोर्ट के संबंध में। अब जो है उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो नए छात्रों से अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए नमस्कार।